मित्रों, यदुवंश का विनाश मौसल पर्व भाग 5 से 6 की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को हस्तिनापुर भेजा अर्जुन को यह संदेश देने के लिए कि वे शीघ्र द्वारका आए और यदुकुल की स्त्रियों तथा बालकों की रक्षा करें। फिर स्वयं श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपने पिता वसुदेव जी को सारी स्थिति समझाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद वे अपने बड़े भाई श्री बलराम जी से मिलने गए, जहां बलराम जी ने अपना दिव्य रूप धारण किया, शेषनाग के स्वरूप में परिवर्तित होकर अपने परमधाम की यात्रा की। उधर भगवान श्री कृष्ण भी जरा नामक बहेलिये के बाण से घायल होकर अपने मानव रूप का त्याग कर दिव्य स्वरूप में परमधाम को पधार गए। और अब यही से कथा एक नया और अत्यंत मार्मिक मोड़ लेती है। देखें, जब अर्जुन को यदुवंश के विनाश का समाचार मिलता है तो उनका हृदय किस प्रकार व्याकुल हो उठता है। उनके द्वारका आगमन पर क्या दृश्य सामने आता है। श्री कृष्ण की पत्नियों और द्वारका की स्थिति देखकर अर्जुन किस प्रकार टूट जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए कथा के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। यदुवंश का विनाश मौसल पर्व भाग 5 और 6। वैशंपायन जी कहते हैं, दारुक ने कुरुदेश में जाकर महारथी कुंती कुमारों का दर्शन किया और उन्हें यह बताया कि समस्त वृष्णिवंशी मौसल युद्ध में एक दूसरे द्वारा मारे गए। वृष्णि, भोज, अंधक और कुकुरवंश के वीरों का विनाश हुआ सुनकर पांडव शोक से संतप्त हो उठे। वे मन ही मन संत्रस्त हो गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन अपने भाइयों से पूछकर मामा से मिलने के लिए चल दिए और बोले, ऐसा नहीं हुआ होगा। समस्त यदुवंशियों का एक साथ विनाश असंभव है। मित्रों, अब कथा का बहुत ही हृदयस्पर्शी क्षण आता है। दारुक, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने पांडवों यानी महारथी कुंती कुमारों से भेंट की और भारी मन से बताया कि हे महाराज, यदुवंश का संपूर्ण नाश हो गया है। वृष्णि, भोज, अंधक और कुकुरवंश सभी वीर मौसल युद्ध में एक दूसरे के हाथों मारे गए। यह सुनकर पांडवों के होश उड़ गए। वे स्तब्ध रह गए। जिनके बल पर पूरी पृथ्वी कांपती थी, वे सभी यदुवंशी एक ही दिन समाप्त हो गए। भीतर से पांडवों के मन में एक गहरा दुख और संशय जाग उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में ऐसा विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन का हृदय तो विशेष रूप से व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, यह असंभव है। पूरे यदुवंश का एक साथ अंत यह कैसे हो सकता है। मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन ने द्वारका की ओर यात्रा आरंभ की, जहां उनका सामना होगा एक ऐसी सच्चाई से जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगी। कथा में फिर प्रवेश करते हैं। दारुक के साथ वृष्णियों के निवास स्थान पर पहुंचकर वीर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो गई है। पूर्वकाल में लोकनाथ श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित होने के कारण जो सबसे अधिक सनाथा थीं, वही भगवान श्री कृष्ण की 16,000 अनाथ स्त्रियां अर्जुन को रक्षक के रूप में आया देखकर करुण क्रंदन करने लगीं। वहां पधारे हुए अर्जुन को देखते ही उन स्त्रियों का आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन सब पर दृष्टि पड़ते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पुत्रों और श्री कृष्ण से हीन हुई उन अनाथ अबलाओं की ओर उनसे देखा नहीं गया। ऐसी द्वारका रूपी नदी को बुद्धिमान अर्जुन ने वृष्णिवीरों से रहित हो जाने के कारण वैतरणी के समान भयानक देखा। वह शिशिरकाल की कमलिनी के समान श्रीहीन तथा आनंद शून्य जान पड़ती थी। वैसी द्वारका को और उन श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर अर्जुन आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सत्राजित की पुत्री सत्यभामा तथा रुक्मिणी आदि रानियां वहां दौड़ी आईं और अर्जुन को घेर कर उच्च स्वर से विलाप करने लगीं। तदनंतर अर्जुन को उठाकर उन्होंने सोने की चौकी पर बिठाया और उन महात्मा को घेर कर बिना कुछ बोले उनके पास बैठ गईं। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उनकी कथा कही और उन रानियों को आश्वासन देकर वे अपने मामा से मिलने के लिए गए। मित्रों, जब अर्जुन द्वारका पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। कभी स्वर्णसी चमकती द्वारका अब विधवासी उदास थी। जहां पहले श्री कृष्ण का आनंद और हंसी गूंजती थी, वहीं अब केवल शोक और रुदन था।
16,000 रानियां जो कभी भगवान की प्रिय पत्नियां थीं, अर्जुन को देखकर करुण क्रंदन करने लगीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वे उन अनाथ स्त्रियों का दुख देख न सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। सत्यभामा, रुक्मिणी और अन्य रानियां दौड़ी, उन्हें उठाकर सोने की चौकी पर बैठाया। वहां मौन छा गया, केवल विरह की पीड़ा बोल रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति की, रानियों को ढांढस बंधाया और फिर अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए चल पड़े। द्वारका का यह दृश्य हमें सिखाता है, जब भगवान का सानिध्य जीवन से चला जाता है तो सबसे समृद्ध स्थान भी सूना हो जाता है। दुनिया में आपको हर कोई छोड़ सकता है, लेकिन भगवान जीव को कभी नहीं छोड़ते। मित्रों, मेरे गुरु श्री राम सुखदास जी कहा करते थे कि भगवान में सामर्थ्य ही नहीं कि वो जीव को छोड़ सके। तो मित्रों, आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में हो, कभी यह ना समझे कि आप अकेले हैं। नहीं, भगवान परमात्मा रूप से सबके हृदय में बैठे रहते हैं। जरूरत है उनको पुकारने की, पहचानने की, क्योंकि भगवान ने एक नियम बना रखा है कि जब तक उन्हें कोई नहीं पुकारता वे उसकी मदद नहीं करते। याद कीजिए कौरव द्यूत सभा को, जहां द्रौपदी घोर संकट में घिरी हुई थी। द्रौपदी भीष्म को, द्रोण को, अपने पतियों को पुकार रही थी। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आगे बढ़ा। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तभी उसे अपना ही सामर्थ्य दिखा और दांत से उसने साड़ी को पकड़ा। वह भी काम न आया। मित्रों, जब सब कुछ करके वह हार गई, तब अंत में भगवान की उसे याद आई और उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिया और पुकारा और कहा, हे जनार्दन, मैं स्वयं को धर्म जानने वाली नहीं समझती। मैं स्त्री हूं और सदा दूसरों के अधीन रहती हूं। हे शरण देने वाले गोविंद, अब मैं तुम्हारे शरण में हूं। हे केशव, धृतराष्ट्रपुत्रों ने मुझे अधर्मपूर्वक जुए में दांव पर रख लिया है, परंतु मैं तो स्वयं अपने ऊपर अधिकार नहीं रखती। हे गोविंद, तू ही मेरी रक्षा कर। हे हरि, हे महायोगी, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, दयापूर्वक मेरी ओर आओ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। हे द्वारकावासी गोविंद, हे पीतांबरधारी प्रभु, हे करुणा सागर, मेरी रक्षा करो। मैं धर्मराज युधिष्ठिर की भागिनी पत्नी हूं। जब सभा में कोई सहारा न रहा, सब ओर मौन और अधर्म का अंधकार था, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। वह पुकार ही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपने अनंत चीर से द्रौपदी की लाज की रक्षा की। मित्रों, जरा सोचिए, जब जीवन में घोर संकट आता है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, क्या उस क्षण हम सचमुच भगवान को याद कर पाते हैं? अक्सर मैंने देखा है, जब संकट गहराता है तो मन भगवान को नहीं बल्कि भय को पकड़ लेता है। हम भूल जाते हैं कि जिसने अब तक हर श्वास दी है वही संकट से भी निकाल सकता है। मसलन, आप चल रहे हों और अचानक गिर पड़े। क्या आपने ध्यान दिया है उस पल आपके मुख से क्या निकलता है? कभी अरे मां, कभी हे बाप। लेकिन क्या भगवान का नाम जुबान पर आता है? यदि नहीं तो यह चिंतन का विषय है। मित्रों, जीवन क्षणभंगुर है, समय तेजी से फिसल रहा है, और जिस उद्देश्य से हमें यह दुर्लभ मनुष्य देह मिली है, वह कार्य, वह साधना अब भी अधूरी है। तो आइए, संकट आने से पहले ही स्मरण करें उसका जो हर संकट से परे है। हमारे अपने प्रभु कृष्ण का कथा में प्रवेश करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, मामा के महल में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वीर महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से दुखी होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अर्जुन अपने शोकाकुल मामा की वह दशा देखकर अत्यंत संतप्त हो उठे। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मामा के दोनों पैर पकड़ लिए। वसुदेव ने चाहा कि मैं अपने भांजे अर्जुन का मस्तक सूंघ लूं, परंतु असमर्थतावश वे ऐसा न कर सके। बूढ़े वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों का स्मरण करके रोने लगे। वसुदेव बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों तथा राजाओं पर विजय पाई थी, उन्हें आज मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते। जान पड़ता है
मेरे लिए मृत्यु दुर्लभ है। अर्जुन, जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं सात्यकी और प्रद्युम्न के अन्याय से समस्त वृषनिवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वृषनिवंश के प्रमुख वीरों में केवल 2 ही अतिरथी माने जाते थे, प्रद्युम्न और सात्यकी। तुम भी उनकी वीरता की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। वे श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे, परंतु वही दोनों अब वृषनिवंश के विनाश के प्रमुख कारण बन गए। मित्रों, वसुदेव जी ने सात्यकी और प्रद्युम्न को दोषी इसलिए बताया क्योंकि यदुवंश के विनाश की शुरुआत उन्हीं दोनों के विवाद से हुई थी। प्रभास तीर्थ में सभी यदुवंशी मदिरा पीकर आपस में अहंकारवश शौर्य की बातें करने लगे। सात्यकी ने कृतवर्मा को उपहासपूर्वक दोष दिया कि उसने नीचता से सोए हुए पांडव पुत्रों का वध किया था। यह सुनकर कृतवर्मा ने पलटकर सात्यकी को भी अधर्म का भागी बताया। इस पर क्रोधित होकर सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट डाला। यह देखकर प्रद्युम्न और अन्य यादव सात्यकी पर टूट पड़े। धीरे धीरे सब यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मारे गए। इसलिए वसुदेव ने कहा कि प्रद्युम्न और सात्यकी, जो कभी वीरता और शौर्य के प्रतीक थे, वही अपने मद और क्रोध के कारण वृषनिवंश के विनाश का कारण बन गए। कथा में फिर प्रवेश करते हैं। फिर भी अर्जुन, मैं सात्यकी, कृतवर्मा, अक्रूर और प्रद्युम्न की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि वास्तव में ऋषियों का शाप ही यादवों के इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। कुंती पुत्र, जिन जगदीश्वर श्री कृष्ण ने पराक्रम दिखाकर केशी और कंस का अंत किया था, बल के घमंड से भरे शिशुपाल, निषादराज एकलव्य, कलिंगराज, मगध निवासी क्षत्रिय, गांधार, काशीराज तथा मरुभूमि के राजाओं को यमलोक भेज दिया था, और जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रदेशों के राजाओं का भी संहार किया था, उन्हीं मधुसूदन ने इस बालकों की मूर्खता से उत्पन्न संकट की उपेक्षा कर दी। वे सर्वव्यापी भगवान अपने ही कुल के इस विनाश को मौन रहकर देखते रहे। वे मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए जगदीश्वर थे। परंतु परंतप अर्जुन, उन्होंने गांधारी और महर्षियों के शाप को टालना नहीं चाहा। इसी कारण उन्होंने इस संकट की उपेक्षा की। तुम्हारे पौत्र परीक्षित को अश्वत्थामा ने मार डाला था, फिर भी श्री कृष्ण के तेज से वह जीवित हो गया था, यह तुम स्वयं देख चुके हो। फिर भी तुम्हारे सखा श्री कृष्ण ने अपने भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को इस प्राण संकट से बचाने की इच्छा नहीं की। जब उन्होंने उन्हें मरा और नष्ट हुआ देखा, तब मुझसे कहा, मैं अब न तो भोजन करूंगा, न जीवन धारण करूंगा। अर्जुन, तुम्हारे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण तथा अपने समस्त कुटुंब के विनाश का स्मरण करते हुए मैं शोक से जल रहा हूं। मुझसे न तो कुछ खाया जाता है और न ही जीने की इच्छा है। सौभाग्य है कि तुम यहां आ गए। पार्थ, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वह सब करो। यह राज्य, ये स्त्रियां और ये रत्न सब तुम्हारे अधीन है। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मित्रों, इस अंश में वसुदेव जी अत्यंत करुण भाव से अर्जुन को यदुवंश के विनाश का वास्तविक कारण समझाते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सात्यकी, प्रद्युम्न, कृतवर्मा और अन्य यादव आपसी कलह में मारे गए, फिर भी वे दोषी नहीं हैं, क्योंकि यह सब ऋषियों के शाप और श्री कृष्ण की इच्छा से नियत दैविक परिणाम था। वसुदेव बताते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण, जिन्होंने पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया था, कंस, शिशुपाल, एकलव्य, जरासंध आदि जैसे पराक्रमी राजाओं का वध किया था, उन्होंने भी इस संकट के समय कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने ही कुल के विनाश को मौन रहकर देखा। यह इसलिए हुआ क्योंकि गांधारी और महर्षियों के शाप को वे टालना नहीं चाहते थे। वसुदेव यह भी स्मरण कराते हैं कि जब अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारा था, तब श्री कृष्ण ने अपने तेज से उसे पुनर्जीवित कर दिया था, परंतु इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे जानते थे कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। अंत में वसुदेव अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वही करो। यह राज्य, स्त्रियां और धन तुम्हारे अधीन है। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्यागूंगा। सारतः इस प्रसंग का भाव यह है कि यदुवंश का विनाश किसी मानवीय गलती का परिणाम नहीं, बल्कि दैवनियत अंत था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी नियति के विधान के आगे मौन रहना स्वीकार किया, क्योंकि ईश्वर भी अपने ही रचे नियमों का उल्लंघन नहीं करते। मित्रों, इस प्रकार वसुदेव जी ने अर्जुन के सामने अपने हृदय का सारा दुख उंडेल दिया। अर्जुन मौन सुनते रहे, उनकी आंखों से अश्रु झरते रहे।
वसुदेव जी का यह अंतिम उपदेश अर्जुन के लिए एक गहरा संदेश था कि जीवन में सब कुछ नाशवान है, चाहे वह सामर्थ्य हो, वैभव हो या यश। परंतु जो अमर है वह है भगवान का स्मरण और धर्म का आचरण। मित्रों, यहीं समाप्त होती है यदुवंश का विनाश मौसल पर्व की यह करुण गाथा का यह छठा भाग। लेकिन कथा अभी पूर्ण नहीं हुई है। अगले भाग यदुवंश का विनाश मौसल पर्व भाग 7 में देखिए वसुदेव जी के देहत्याग के बाद अर्जुन किन संकटों का सामना करते हैं। जब वे श्री कृष्ण की रानियों और द्वारका की स्त्रियों को लेकर निकलते हैं तो मार्ग में उनके साथ क्या दुखद घटना घटती है और कैसे अर्जुन का धनुष गांडीव भी मौन हो जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य जुड़े रहिए मौसल पर्व भाग 7 में। जय हिंद, जय श्री राम।